ये इंटरनेट के वजह से हम सब लोगों को देखते हैं कि हमेशा कुछ एक्साइटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में भी ये बैठ गया है कि हमें वही करना चाहिए जो हमेशा एक्साइटिंग रहता है। बिलीव मी, दुनिया की सबसे एक्साइटिंग चीजें भी आफ्टर अ पॉइंट एक्साइटिंग नहीं रहती। एक लड़का है जिसको मैं इन अ वे मेंटर कर रहा हूँ फॉर माउंटेनियरिंग। Yesterday he called me up and he said, पार्थ भैया, जब मैंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया था तभी जो एक्साइटमेंट लेवल था वो अभी रहा नहीं, एंड उसके वजह से जो मेरा डेली रूटीन है, जो डेली ट्रेनिंग करनी होती है, जो रूटीन फॉलो करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही है क्योंकि वो एक्साइटमेंट नहीं है अभी। तो ही वॉज आस्किंग मी, इज इट ओके कि एक्साइटमेंट नहीं है, क्या ये नेचुरल है क्या, या फिर ही वाज सेइंग कि एम आई नॉट मेड फॉर दिस फील्ड, लाइक एंड while talking to him, while listening to him, I realized a very deep rooted problem with us, the young people of today. ये इंटरनेट के वजह से हम सब लोगों को देखते हैं कि हमेशा कुछ एक्साइटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में भी ये बैठ गया है कि हमें वही करना चाहिए जो हमेशा एक्साइटिंग रहता है। बिलीव मी, दुनिया की सबसे एक्साइटिंग चीजें भी आफ्टर अ पॉइंट एक्साइटिंग नहीं रहती। मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। सो एवरी वीकेंड आई यूज्ड टू लीड ग्रुप्स इन सह्याद्रीज और इन द हिमालयाज, and for those participants it was like a once in a lifetime experience, वो ट्रैक पे आना, and they used to be so excited and so pumped up, whereas for me the same exciting thing जब मैं 50वीं बार करता हूँ तो उतना एक्साइटिंग नहीं रहता। so it is very very natural कि हर चीज जब आप शुरू करो तब एक्साइटिंग रहती है और इवेंचुअली वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है। ये जो एक्साइटमेंट है, इट इज नथिंग बट द इमोशनल नॉनसेंस विच इज हैपनिंग विद इन अस, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उन इमोशंस पे निर्भर रहकर काम करोगे कि जब भी एक्साइटमेंट रहती है तभी बहुत धाड़ मार के अपना काम करोगे, और जब एक्साइटमेंट खत्म तब काम भी खत्म, तो कहीं लंबे तक नहीं जा पाओगे। सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स finding a solution towards this is to just understand that it is okay to not be excited, because emotions कभी भी एक ही स्थिर पे नहीं रहता। एक्साइटमेंट इमोशंस का ही कॉन्सिक्वेंस है और इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, एंड ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड अ एंकर विद इन, जहाँ से यू आर सो रूटेड टू योर सेल्फ दैट द इमोशंस का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो आपको अफेक्ट ना करे। चाहे आप एक्साइटेड हो चाहे आप एक्साइटेड नहीं हो, ये दोनों बेकार चीजें हैं, ये दोनों से परमानेंट कुछ नहीं होता, दोनों ही टेम्पररी है, ओके। एंड द ओनली परमानेंट सोल्यूशन टुवर्ड्स दिस इज विद द हेल्प ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, विद द हेल्प ऑफ द अवेयरनेस, एंकर योरसेल्फ विद इन, सो दैट कि आप ये इमोशनल जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उसके बहाव में ना आओ, एंड यू अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट वेरी वेरी क्लियरली दैट यू आर नॉट द स्लेव ऑफ योर इमोशंस। आपके इमोशंस के ऊपर आपके एक्शंस डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, चाहे यहाँ पे हो, एंकर तो यहाँ पे है ना, यहाँ से स्थिर होना आप, तो बस अगर यहाँ से स्थिर हो तो यू विल फॉल इन लव विद द प्रोसेस। भगवद गीता में ये चीज कही गई है विच इज probably more famous than the भगवद गीता itself कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। उसका यही मतलब होता है कि माइंड के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, सोशल लेवल पे, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको जो अपना कर्म करना है, रोज उठ के जो आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, जो भी काम करना है, उसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सो टू कंक्लूड दिस आई वुड से कि ये सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हो उसको ये मत सोचो कि उस बंदे की लाइफ ऑलवेज एक्साइटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ही मेरे ही पिक्चर्स देख के लोग कहते हैं कि यार तेरी लाइफ कितनी एक्साइटिंग है, ये है वो है। नहीं, इट इज मोर अमेजिंग देन आई कुड हैव एवर इमेजिन्ड। और उसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटा एंड 365 डेज एकदम पम्प्ड अप, एकदम एक्साइटेड रहता हूँ। नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमेशा एक्साइटेड रहेगा तो वो यहाँ से पागल हो जाएगा, ठीक है।
तो अच्छा है कि आप एक्साइटेड नहीं हो, लेकिन जैसे मैंने कहा, यू हैव टू फाइंड अ एंकर विद इन योर सेल्फ. ओके, so I hope I was able to convey my point, and I hope you continue to do what you want to do regardless of your mind and your emotions pushing you around. Okay, so yeah, thank you so much and have a good day, good night, good evening, good afternoon wherever, whenever you're watching this. Yeah.